आज जानवर की मानों को निकालना कैसे इस्तेमाल निकाला जाता है तो लिखा जाए। पहले साइन जीरो, साइन के बदल 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे करके बदल दिया गया। सबका मान निकालना है। बहुत ईजी, बहुत से आसान तरीका हम बताएंगे जिससे सभी कोणों का मान आसानी से निकल जाएगा, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। चलो देखा जाए। पहले क्या है 0, 30, 45 सबको पहले हम 0 लिख लेते हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 तक हो गए। उसके बाद सबके बेटे में 4 लगा देंगे। सबके बेटे में 4, सबके बेटे में 4 लगा देंगे। इसके बेटे में भी 4 लग गया। अब सबका अंडर रूट लगा देंगे। सबका अंडर रूट लग गया, सबके ऊपर अंडर रूट लग गया था। तो स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हो गया। अब देखो अगर हम इस 0 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 0, अर्थात साइन 0 का मान 0। अब 1 में 4 से भाग करेंगे नहीं जाएगा ना, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, हो गया 37 का मान। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 से 2 काट जाएगा, मतलब 2 से जब 4 को भाग करेंगे 2 बार जाएगा, तो मतलब इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/, इसका हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/√2। अब अंडर√3/4, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। हम निकाल लेंगे अंडर√3 का, यहाँ पर अंडर3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब 4/4 कैंसिल, 1 हो जाएगा, हो गया। अब साइन 0 का मान आ गया। साइन 0 का मान 30, 45, 60, 90 अर्थात साइन के सभी पदों का मान आ गया। उसके बाद आता है कॉस। कॉस का मान निकालने के लिए इसका उल्टा, सेम इसका उल्टा। वहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर कौन है अंडर√3/2, फिर कौन है यही रह जाएगा यहाँ पर 1/√2। फिर अब इसको यहाँ पर लिखा जाए 1/2। चलो अब 0 का मान यहाँ 0 यहाँ लिख दिया जाए, मतलब उल्टा हो गया। सिर्फ ऐसे चल रहा है। हाँ, अब tan का मान कैसे निकालेंगे। tan का मान निकालने के लिए इसको इससे भाग करेंगे, अर्थात दोनों को डिवाइड कर देंगे। चलो देखो 0 जब 1 से डिवाइड करेंगे, 0 जब 1 से डिवाइड करेंगे 0 बार हो जाएगा, कितना 0 बार। अब इससे इसमें जब डिवाइड करेंगे तो हाथ से हाथ कैंसिल, कितना बचेगा 1/√3। अब इसको इससे डिवाइड करो, इससे जब दोनों ऊपर नीचे वही संख्या है, वही नंबर है, कट जाएगा, कितना बचेगा 1। अब इसको इससे डिवाइड करो अंडर√3/2 को। अब 1/2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, अंडर√3 बचेगा। उसके बाद अब 1 में 0 से भाग करना है। 1 में 0 से भाग जाएगा तो 1 में 0 से भाग नहीं जाएगा, मतलब भाग करते नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर अनंत अर्थात इनफाइनाइट। अब क्वाड का मान निकालना है। क्वाड का मान कैसे निकालेंगे, जिस तरह इसको उल्टा किया गया और इसको फिर से उल्टा कर लिया जाए, मतलब फिर से उल्टा लिख लिया जाए। अब जो वहाँ पर इनफाइनाइट है यहाँ पर आ जाएगा। फिर कौन अंडर√3 है, फिर 1 रह जाएगा वैसे ही। फिर इसको यहाँ पर लिखा जाए 1/√3। अब 0 को फिर यहाँ लिख दिया जाए, हो। अब साइन कॉस tan कॉट इतना कमाना क्या। अब उसके बाद निकालना है सेक कॉसेक। थोड़ा सा इसमें सीखना है बस। सेक का मान कैसे निकालेंगे, हमने कल पहले वीडियो में बताया था। सेक का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos। सेक उल्टा 1/cos होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर सेक थीटा, तो यहाँ पर सबका मान निकालना। पहले 0, 30, 45, 60, 90 का मान निकालना। तो सब थीटा हम हटा देते हैं, सिर्फ कोड लिखेंगे। पहले कौन सा मान है, सेक के बदले में 0, तो 0 का मान निकालना है। पहले हम लिख देंगे यहाँ पर सेक 0। जब 0 से यहाँ पर लिख दिए तब देखो cos 0 हो गया। अब 1/cos 1 cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। cos 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 1। अब उसके बाद किसका मान निकालना है, सेक के पदों में सेक 30 का मान। यहाँ पर थीटा की जगह 30 लिख देंगे, सेक 30, यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। अब 1/cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना दिया गया यहाँ पर देखिए अंडर√3/4, अंडर√3/2। अब इसके बटे 1 और कर लिया जाए। अब लिखेंगे 1/√3 रहेगा, जो 2/1 है यहाँ पर 1/, अर्थात इसका इसके ऊपर चला जाएगा 2/√3 हो गया। इसका मान निकल गया। अब सेक 30 का मान हो गया। अब सेक 45 का मान निकालना है। सेक 45 का मान निकालने के लिए कोड में बदल दिया जाए। देख अब यहाँ पर 45 हो गया,
यहाँ पर भी 45 है। अब sec 45 का मान निकालना है, sec 45। अब cos 45 का मान कितना होता है? देखो cos 45 का मान 1/√2, इसके लिखिए 1/√2। अब ऊपर पहले से 1 था, तब जब इसके बटे 1 कर देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, अर्थात √2 आ जाएगा। कितना जाएगा? √2। अब देख उसके बाद क्या है sec। अब sec कितने होता है? sec 60 का मान निकालना है। sec 60 का मान निकालना है कैसे? यहाँ पर sec 60 का मान निकाल दीजिए। अब 1/, sec cos 60 का मान कितना दिया? cos का मतलब 60 मान, cos 60 का मान 1/2, 1/2। अब देखो इसके बटे 1 कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पर कितना आ गया? 2। अब sec के बदले कितना मान निकालना है? 90 डिग्री। अब यहाँ पर sec यहाँ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब cos भी 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 डिग्री। तो देखो 1/, cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी दी है? cos का मतलब 90 को 0। एक में 0 से भाग जाएगा नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। यहाँ पर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब इसका भी उल्टा कर दिया जाए, इसका भी उल्टा करेंगे जो अलग पहले आएगा इनफाइनाइट की कौन है? तो ये क्या है? √2। फिर अब इसको यहाँ पर लिख दिया जाए 2/5√3। अब इसको फिर यहाँ लिख दिया जाए 1। इसी तरह सभी कोणों का मान आ जाए बहुत आसानी से। मतलब हमें 1 2 3 मतलब 0 से लेकर 4 तक लिखना है। 4 तक जब लिखेंगे तो सबके हर में 4 लिख देंगे, सबके हर में जब 4 लिखेंगे तो 0 से 4 भाग करेंगे, 0 में 4 से भाग करेंगे 0 आएगा, तो हो गया sin 0 का मान। अब 1 में 4 से भाग नहीं जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट निकाल ले 1/√2। अब इसका भी 2 से 4 काट दिए 1/2, अब इसका स्क्वायर रूट 1/√2। अब 3/4 है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? √3, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब 4 4 कैंसिल, अर्थात यहाँ पर कितना बना? 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा। अब इसका उल्टा कर दिए, a आ गया। अब इसको निकाले कैसे? इन दोनों पर डिवाइड कर देंगे, 0 कितना आ गया। अब फिर cos का मान निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, 0 वहाँ पहुँच गया। अब थोड़ा sec निकालने प्रॉब्लम है। sec का मान निकालने के लिए sec से पहले फार्मूला बताएगा, sec उल्टा क्या होता है? 1/2। जब उसको रखेंगे सबकी वैल्यू यहाँ पर रखें, नीचे दिखेगा, रखते चले जाओ तो मान निकलेगा बहुत आसानी से। ये हो गया हमारा sin 0 30 45 60 90 का मान।